मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। साथियों, जितने भी हमारे पुराने से जो बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए मित्रों कोर्स परचेज कर चुके थे और मित्रों तैयारी 4 में मित्रों और जबरदस्त तरीका से साथियों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मित्रों आपको पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि मित्रों टेट 2025 मित्रों बहुत जल्दी फॉर्म भराने वाला है, ठीक है। यदि मित्रों आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो साथियों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों म्यूजिक का बहुत ही बेहतरीन तरीका से साथियों आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथियों यह क्लास नंबर 8 है और इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं, तथा क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों कल की क्लास में बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आए थे कि सर 5 ऑप्शन वाला भी क्लास चलाइए। तो हम जैसे कि पहले भी मित्रों बता चुके हैं कि 4 और 5 ऑप्शन से आपको इतना ज्यादा मोटिवेट या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथियों आपको 100% याद होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कैसे भी ऑप्शन तैयार करें मित्रों आप उसको सही तरीका से टिक आउट करके आ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी मित्रों सारंग देव, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? मित्रों पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। साथियों पांचों में से कोई एक ही आंसर सही है, अतः आप जरूर बताइए कि उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं। साथियों 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारंगदेव। उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? तो सारंगदेव ने। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे? साथियों फट से बताइए, अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे? ए में हमारा 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा आंसर है 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही। मित्रों आंसर आप प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। आपको आंसर देने का मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको हम बता चुके हैं क्या करना है कि मित्रों 7:55 में मित्रों आपको अपना कॉपी किताब और मोबाइल पूरा फुल चार्ज करके मित्रों बैठ जाना है। जैसे मित्रों 8 बजने से पहले आपको क्या करना है कि हम पहले मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन का सीरियल नंबर शो होता है, 46 क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मित्रों 46 तक आपको पेज पर ब्लैंक्स में लिख लेना है। और मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों आप भी कमेंट सुना कीजिए ध्यान से और तत्काल मित्रों कमेंट्स में आंसर लिख करके दिया कीजिए। यदि साथियों आप कमेंट्स में प्रश्न का आंसर लिख देते हैं तो मित्रों आपको 100% याद हो जाएगा। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, जैसे मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? ए मित्रों कॉर्ड है, बी में हमारा ऑप्शन अस्लर है, डी में मित्रों टर्न है, सॉरी सी में टर्न है, डी में हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जो भी आंसर लग रहा है कि सही है, श्योर अनसर्टेन, उस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर लिख दिया कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कॉर्ड आंसर है, यदि हम कॉर्ड बोले और कॉर्ड यदि आपका आंसर सही है तो आप 4 में ऐसे ये लिख लिया कीजिए, ठीक है, और कॉर्ड भी लिख दिया कीजिए कमेंट्स में। और जैसे ही साथियों आपका सही आंसर हो जाता है तो इसको क्या कर लीजिए, सही कर लीजिए, और गलत हो तो क्या कर लेना है, गलत कर लेना। इसे आपको काउंट करना मित्रों बहुत आसान हो जाएगा। मित्रों 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? साथियों फिर से बताइए, कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है? ए में मित्रों हमारा ट्रायड है, बी में वाइड है, सी में लॉयड है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए कि कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है। साथियों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ट्राइड मित्रों आंसर क्या है सही। मित्रों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, शुद्ध राग किसे कहते हैं। फट से मित्रों बताइए कि शुद्ध राग किसे कहते हैं। साथियों बताइए जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप में नहीं होता है। बी में हमारा ऑप्शन है जिन रागों में शास्त्र के नियम का पालन अशुद्ध रूप में होता है। सी में साथियों जिन राग में शास्त्र के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है। और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों शुद्ध राग किसे कहते हैं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों बार बार बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से होता है उसे मित्रों शुद्ध राग कहते हैं। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। मित्रों फट से बताइए प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। ए में मित्रों आभोग है, बी में विभाग है, सी में तान है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब तान। इसी तरीके से मित्रों आपको हम लिख करके याद करने के लिए बोलते हैं ताकि साथियों 100% आपको याद हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो क्या कहलाता है। प्रश्न मित्रों बताइए वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है। ये मित्रों हमारा जाति है, बी में पकड़ है, सी में यति है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा यति। ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या आंसर सही है। बी मालिक बी होगा और सी यहाँ होगा। ठीक है स्प्रिंट हो गया है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है कर दीजिए। जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है। साथियों फट से बताइए कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी नई शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह मित्रों क्या कहलाता है। ए में हमारा गायक है, बी में गीत है, सी में नायक है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मानवीय जीवन के लिए, एक मित्रों वास्तविक शिक्षक के लिए मित्रों बहुत बड़ी खुशी की बात होता है कि जब उसका शिष्य मित्रों एक ऊंचा श्रेणी पर चढ़ जाता है तो उससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं होना चाहिए। तो वही मित्रों प्रश्न आपके यहाँ पर दिया हुआ कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा अथवा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ देता है, कुछ नई बातें करके दिखला देता है वह मित्रों क्या कहलाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाए उसे। साथियों ध्यान दीजिएगा उसे मित्रों हम गायक कहते हैं। इक्वल आंसर हमारा क्या है सही। ठीक है मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि का आधार क्या है। फट से मित्रों बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है। ए में हमारा ताल है, बी में वाद है, सी में कंपन है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में हमारा मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों फट से बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है। ताल वाद कंपन, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों फट से बताइए कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपन। मित्रों आंसर हमारा क्या है सही। साथियों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है।
फट से मित्रों बताइए कि पश्चात संगीत किस पे आधारित है। ए मित्रों हारमोनी है, बी में मेलोडी है, सी में राग है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पश्चात संगीत किस पे आधारित है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि पश्चात संगीत किस पे आधारित है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा पश्चात संगीत मित्रों हारमोनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा साथियों सही। मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए और कोशिश कीजिए कि मित्रों यदि आप इस वीडियो को, इस चैनल को लिंक के मित्रों अपने स्टडी ग्रुप अभी तक नहीं शेयर किए हैं तो मित्रों फटाफट कुछ समय निकाल करके शेयर कर दीजिए ताकि एक नेक काम हो जाएगा। ठीक है, आपके माध्यम से मित्रों किसी व्यक्ति का जीवन बन सकता है, जीवन में सुधार हो सकता है। अतः प्रश्न हमारा है राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है। ए मित्रों वादी है, बी में वर्ज्य है, सी में विवादी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा राग के गाने का स्थूल समय मित्रों वादी से ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आंसर हमारा क्या है सही है, वादी स्वर। ठीक है मित्रों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। यदि गलती आंसर हो जाए तो सबको घबराने की जरूरत नहीं है। मित्रों याद रखिएगा कि गलती उसी व्यक्ति से हो सकता है जिसमें सुधार करने की क्षमता हो। कायर व्यक्ति से कभी भी गलती नहीं हो सकता क्योंकि कोई काम को कर ही नहीं सकता। मानव जीवन में संगीत क्या है, ठीक है, संपूर्ण विकास करता है कि आध्यात्मिक विकास लाता है। सी मित्रों घनिष्ठता से जोड़ता है कि डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए मानव जीवन में संगीत ठीक है क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए कि मानव जीवन में जो संगीत है तो कि संपूर्ण विकास भी करता है, आध्यात्मिकता भी लाता है, घनिष्ठता भी जोड़ता है। डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब डी आंसर में तो हमारा क्या है सही। साथियों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग है। फट से मित्रों बताइए राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग है। ये मित्रों हमारा देशकर है, बी में यमन है, सी में सोहनी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। फट से बताइए कि राग भोपाली का सम प्राकृतिक राग है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा आंसर आपका देशकर, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है सही। 15 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिणी पद्धति के समान है। अंतर ग के समान, शुद्ध ग के समान या फिर साधारण ग के समान। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिण पद्धति के समान है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्ग। अंतर्ग कहने का मतलब मित्रों के ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर। भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। मित्रों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है और न जाने मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम कितने बार बता चुके हैं कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। यदि साथियों आप संगीत के क्षेत्र में मित्रों अपना जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, संगीत के क्षेत्र में मित्रों आप हस्ती रखते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं, 2, 3, 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। तो मित्रों 2 एकदम 100% सही है। ठीक है, कौन कौन है, दक्षिणी संगीत पद्धति और उत्तरी संगीत पद्धति। दक्षिणी संगीत पद्धति को मित्रों कर्नाटकी संगीत पद्धति बोलते हैं और उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है इसको। ठीक है, साथ ही ध्यान दीजिएगा जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न मित्रों बताइए जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं। ए मित्रों गायक है, बी में नायक है, सी में वाग्यकर है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा
जो व्यक्ति पद रचना अथवा स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे वाग्यकर कहते हैं। तो मित्रों आप याद लिख करके याद करिए, हम बार बार बता रहे हैं कि कमेंट्स में ए बी सी लिखने से ज्यादा बेटर है कि आप आंसर को मित्रों टाइप करके लिख दिया कीजिए, इससे मित्रों आपको 100% याद होगा। कोमल स्वर कितने होते हैं? फट से मित्रों बताइए, कोमल स्वर कितने होते हैं? ए में हमारा 3 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कोमल स्वर कितने हैं? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में आंसर मित्रों आना शुरू हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल स्वर मित्रों कितने होते हैं? तो कोमल स्वर मित्रों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है। मित्रों 19 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं? प्रश्न मित्रों बताइए, नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं? ए में हमारा 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, नाट्य शास्त्र मित्रों कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मेल स्वर समूह स्वाद्रांग व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम में कहा गया है? ठीक है, ये मित्रों हमारा किस ग्रंथ होना चाहिए, यहाँ पर ग्राम नहीं होगा, किस ग्रंथ में, ग्रंथ किस ग्रंथ में कहा गया है? ठीक है, तो मित्रों संगीत राज में, संगीत परिजात में, संगीत रत्नाकर में। मित्रों 3 नंबर उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मेल स्वर समूह स्वाद्रांग व्यंजन शक्तिमान किस ग्रंथ में कहा गया है? मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई में नहीं कहा गया। साथियों आप कमेंट से बताइए कि यह पद्धति जैसे या श्लोक जैसे मित्रों स्टांजा किस ग्रंथ में कहा गया है? मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? फट से मित्रों बताइए, किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? ए में हमारा अनुवादी है, बी में विवादित, सी मित्रों वादी, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा विवादी स्वर। इसका गलत लिखा गया है, नहीं, किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? तो विवादी स्वर का। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही। साथियों कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? फट से मित्रों बताइए, कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? ए में हमारा लखनऊ और बनारस घराना है, बी मित्रों ग्वालियर और दिल्ली घराना है, सी मित्रों आगरा और लखनऊ घराना है, डी मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथी उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन मित्रों पांचों का पांचों आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल, मतलब लखनऊ और बनारस। बनारस तो ऐसे भी आप जान रहे थे, तो हिंट से आप लोग को आंसर कमेंट्स में देना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, ताल किसे कहते हैं? फट से मित्रों बताइए, ताल किसे कहते हैं? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है नायक नायिका के भेद को, बी में तो ध्वनि मापने का तरीका को, सी में समय मापने का एक तरीका को, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ताल किसे कहते हैं? 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि ताल किसे कहते हैं। मित्रों पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, और आप लोग को बार बार कमेंट्स में मित्रों आ रहा था कि सर 5 ऑप्शन वाला प्रश्न लाइए, तो बार बार मित्रों आप लोग बताते हैं कि 5 और 4 ऑप्शन से मतलब नहीं रखिए, मतलब रखिए कि 100% आंसर हमको याद होना चाहिए। तो ताल किसे कहते हैं साथियों? तो समय को मापने का एक तरीका को हम क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। 24वां प्रश्न को मित्रों ध्यान दीजिएगा, इनमें से तत्ववाद कौन से हैं? परसेंट मित्रों बताइए, इनमें से तत्ववाद कौन से हैं? ए में हमारा बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से तत्ववाद कौन सा है? तो 24वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, तत्ववाद किसको बोलते हैं? पहले बताइए।
जिस वाद्य यंत्रों में तो तार का प्रयोग होता है उसे तत्वाद्य कहते हैं। तो बांसुरी में तार लगता नहीं है, शंख में तार लगता नहीं, तानपुरा तार लगा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों कमेंट्स में बताइए कि तानपुरे में कितने तार होते हैं। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि तानपुरे में कितने तार होते हैं। साथियों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की घड़ी की बात है। साथियों अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। फट से मित्रों बताइए, सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। ए में हमारा उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में राग है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सप्तक के द्वितीय भाग को मित्रों प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही। ठीक है मित्रों 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। साथियों गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है। फट से मित्रों बताइए, गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है। ये मित्रों आप हो गए, बी में अंतरा है, सी में संचारी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि गीत का द्वितीय भाग क्या कहा जाता है। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अंतरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। साथ में फिर से बताइए, संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है उलसित, बी में आहत, सी में वलित, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि संचार करके आगे के स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। साथियों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहत। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। ठीक है मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी। फर्स्ट साथियों बताइए, झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी। ए में हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों पर से बताइए कि झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगी। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं। ठीक है साथियों 29 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी गई है। मतलब नाट्य शास्त्र में वृंद को मित्रों और कौन सी संज्ञा मित्रों दी गई है, मतलब और उसका क्या नाम है। नाट्य शास्त्र में वृंद का अन्य नाम क्या है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है कुतुब, बी में वृंद, सी में आतोद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताएं कि नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा कुतुब। कुतुब कहने का मतलब मित्रों कि एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। फट से मित्रों बताइए, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में हमारा 4 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में 7 है, उपयुक्त में से मित्रों फट से बताइए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट से मित्रों जरूर बताइए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों आधा दर्जन मात्रा होता है। आधा दर्जन कहने का मतलब 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही। मित्रों और 31 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं। फट से साथियों बताइए, गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं। ए में मित्रों विदारी है, बी में अल्पत्व है, सी में बहुत्व है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताएं कि गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। और मित्रों इतने सारे मित्र एक साथ मिल करके आप लोग कमेंट्स आंसर देते हैं, और मित्रों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों एक चीज आपको हम जरूर बोलें, कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके सगे संबंधी मित्र दूर को हो, नजदीक में हो, एग्जाम देते वक्त मिलो, कभी भी मित्रों आपसे मुलाकात हुआ हो, मित्रों इस चैनल का लिंक उनको जरूर भेज दीजिए, ताकि मित्रों उनको भी सपोर्ट भरपूर मात्रा में मिल सके।
तो गीत तथा आलापों में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा। तो उसे बहुत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। साथियों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? प्रश्न को बताइए। निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? ए में हमारा 6 है, बी में 4 है, सी में 8 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। साथियों बताते चलें कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4। ठीक है, कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया? तो 4 सिद्धांतों के आधार पर मित्रों ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? जैसे 4 प्रकार का वाद्य होता है, तो तीसरा नंबर पर मित्रों कौन आता है? ये आपको कमेंट्स में बताना है कि भारतीय वाद्यों में साथियों तीसरे नंबर का वाद्य कौन सा आता है? तो ये मित्रों हमारा ऑप्शन है सुशीलवाद, बी में तत्ववाद, सी मित्रों अवनदवाद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा अवनदवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों 34 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? प्रश्न को बताइए कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? ए में हमारा वादी है, बी में समवादी है, सी में अनुवादी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समवादी। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए। इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए। ए में हमारा विलंबित है, बी में मध्य है, सी में द्रुत है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए। मतलब 35 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनमें से लय के प्रकार का नाम बताएं, मतलब इनमें से लय कौन है। ठीक है, तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों विलंबित लय भी है, मध्य लय भी है, द्रुत लय भी है, अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है। सॉरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। साथियों इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? फट से मित्रों बताइए ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है भैरव, बी में बिहार, सी में साथियों तिलवाड़ा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ख्याल के साथ मित्रों तिलवाड़ा ताल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। 37 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। वाद्यों का अंतिम प्रकार है। फट से मित्रों बताइए कि वाद्यों का अंतिम प्रकार क्या होता है? ये मित्रों हमारा सुशीलवाद है, बी में घनवाद है, सी मित्रों अवनदवाद है, और डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वाद्यों का अंतिम प्रकार क्या है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा वाद्यों का अंतिम प्रकार मित्रों घनवाद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही। साथियों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है? गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर मित्रों क्या बना है? ये मित्रों हमारा ईत है, बी में वीत है, सी मित्रों संगीत है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? कि गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर मित्रों क्या बना है? मित्रों यदि आप संगीत के स्टूडेंट है तो इसका आंसर आपको पहले में याद होना चाहिए। नहीं, तो गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना? तो संगीत बना है, और क्या बनेगा? नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं? साथियों फट से बताइए
श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। साथियों ए में हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में हमारा 2 है। मित्रों फट से बताइए कि श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। तो मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब मित्रों को 4 सिद्धांत मित्रों निश्चित हुए हैं। नहीं, इस प्रकार साथियों 40वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 10 मात्रा की ताल का नाम है। फट से मित्रों बताइए 10 मात्रा की ताल का नाम है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 1 ताल, बी में 4 ताल, सी में झप ताल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 10 मात्रा की ताल का नाम है। मित्रों 40वें प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए कि 10 मात्रा की ताल का नाम है। तो मित्रों 10 मात्रा की ताल का जो मित्रों नाम है 40वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा झप ताल। झप ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 10 मात्रा होती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 41वें प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा। ताल की कितनी जातियां हैं? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 6, बी में 7 है, सी में 5 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं। तो 41वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ताल की कुल मित्रों जो जातियां हैं। मित्रों बहुत बार इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम बता चुके हैं, तब कमेंट्स में जरूर बताइए कि ताल की कितनी जातियां हैं। तो 5 जातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही नहीं। साथियों ध्यान दीजिएगा गमक के कितने प्रकार हैं। फट से मित्रों बताइए कि गमक के कितने प्रकार हैं। ये मित्रों हमारा 15 है, बी में 20 है, सी में 28 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि गमक के कितने प्रकार हैं। तो 42वें प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि गमक के कितने प्रकार हैं। मित्रों बताते चलें कि गमक के कुल प्रकारों की संख्या में तो आपको कमेंट्स में जरूर आना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही हम बार बार बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में देना, आंसर देना मित्रों और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः मित्रों गमक के कुल कितने प्रकार है? तो साथियों 42वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाए गमक के कुल 15 प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए? फट से साथियों बताइए प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए। ए में हमारा अहोबल साहब और नारद साहब है, बी मित्रों भरत साहब और सारंग देव है, सी मित्रों मतंग और बृहस्पति देव है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए। तो मित्रों 43वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब साथियों कि भरत साहब और सारंग देव नहीं। मित्रों बारीकी से सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और कोशिश कीजिए मित्रों कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में न छूटे। इसके लिए मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथ आपको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं? फर्स्ट साथियों बताइए स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं। ए में मित्रों हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं। तो साथियों 44वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है, स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं। तो मित्रों कुल 3 आधार हैं। नहीं इस प्रकार मित्रों अब सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आंसर दे दिए। इसके बाद मित्रों हम क्या करते हैं कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों एक साथ आपको डील कर देते हैं, स्क्रीन पर मित्रों प्ले कर देते हैं, जिससे मित्रों फायदा आपको यह है कि आप प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और वीडियो को 2 बार 3 बार आप जरूर देखा करें। जितना ज्यादा वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके मित्रों देखिएगा उतना ज्यादा आंसर आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार साथियों आप कमेंट से बताइए कि कुल कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से करें। मित्रों सब्सक्राइब करने से मित्रों फायदा आपको यह है कि जैसे मित्रों वीडियो अपलोड करते हैं मित्रों सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो चला जाएगा, जिससे मित्रों या आप उस वीडियो का भरपूर फायदा मित्रों सबसे पहले ले सकते हैं, अधिक से अधिक साथियों आप याद कर सकते हैं।
मित्रों और यदि ये स्टेट 2025 बीपीएससी टीआरई 4 डीएसएसबी नेट केबीएस ईएमआरएस में तो तैयारी करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से साथियों प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों 100% आपका रिजल्ट होने की चांस है। मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं कि जो भी साथी ये स्टेट 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं उनके लिए मित्रों बाल विकास का ध्यान दीजिएगा। उनके लिए मित्रों बाल विकास का 30 नंबर का मित्रों क्वेश्चन आता है, जो बहुत सारे हमारे साथियों को मालूम नहीं है। इस मित्रों बाल विकास सीडीपी के क्लास में मित्रों क्वालिफाई होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। अतः 30 नंबर का क्लास मित्रों हमारा जो चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया उसमें मित्रों शिवानी में मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से साथियों चाइल्ड एंड डेवलपमेंट आर्ट मित्रों क्लास जैसे ले रहे हैं। प्रति उनका टीटीएस मतलब सप्ताह मित्रों 3 दिन क्लास मैम ले रही हैं, जो मित्रों शाम 7:30 बजे प्रतिदिन उनका क्लास चलेगा। सॉरी सप्ताह में 3 दिन चलेगा। मित्रों क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। यदि मित्रों आपका इंटरेस्ट देख करके मित्रों यदि आपको क्लास की जरूरत होगा तो मित्रों मैम से बातचीत करके साथियों क्लास को और बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए आपको बेहतरीन तरीका से पढ़कर दिखलाना होगा। सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए, गलती से आपको डरने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मित्रों सीडीपी का क्लास साथियों आपके एग्जाम के लिए स्टेट के लिए मित्रों स्टेट हो सीटेट हो बीएड हो, ठीक है मित्रों नेट सभी एग्जामों के लिए मित्रों अति आवश्यक है। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।